हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था HTML CSS और इस वीडियो हम देखने वाले हैं HTML लिंक्स। तो HTML लिंक्स क्या होते हैं? अगर इसको पढ़ें तो लिंक आर फाउंड इन नियरली ऑल वेब पेजेस। लिंक अलाउ यूजर टू क्लिक देयर वे फ्रॉम पेज टू अदर पेज। मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए जो लिंक है वो वे प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को। HTML लिंक्स आर हाइपर लिंक्स। ये हाइपर लिंक्स क्या होते हैं? ये हाइपर लिंक्स, इनको क्लिक करने पर हम जंप करते हैं किसी और डॉक्यूमेंट पे। जब माउस को हम उसके लिंक के ऊपर ले जाते हैं तो ये एरो साइन में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जांपल के तौर पे अगर इसको मैं माउस पॉइंटर पे लेके जाता हूँ तो ये देखो, ये हैंड पे क्लिक हो गया। नॉर्मल एरो है, यहाँ पे हैंड पे क्लिक हो रहा है तो ये हेड की तरह चेंज हो जाता है। यही ये बता रहे हैं। HTML लिंक्स का सिंटेक्स क्या होता है? अगर HTML लिंक्स के सिंटेक्स की बात करें हम, तो ए टैग के अंदर लिखा जाता है हाइपर लिंक्स। सिंटेक्स होता है, ए टैग स्टार्ट होता है, उसी के अंदर हर्फ एट्रीब्यूट होता है। इस एट्रीब्यूट के अंदर हम यूआरएल पास करते हैं उस लिंक का, और जो उस लिंक का टाइटल देना होता है वहाँ पे ये लिंक का टेक्स्ट दे देते हैं और ए टैग को क्लोज कर देते हैं। ए टैग है यानी एंकर टैग बोला जाता है। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट है वो हर्फ है, क्योंकि इसी के ऊपर हम अपने लिंक को देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो W3 स्कूल का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। इसको ट्राई योर सेल्फ अगर करते हैं तो देखो यहाँ पे ये हमारा लिंक है। ये जो HTML का टेक्स्ट है जो हम दिखा रहे हैं, अगर इसको हटा दूँ ये कुछ नहीं दिखाएगा, लिंक दिखाई नहीं। लेकिन इसलिए इसको कुछ दिखाने के लिए जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्लिक क्लिक मी। तो इस क्लिक मी पे देखो हेड टैग बन जा रहा है, हाथ का साइन बन रहा है कि आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। इस तरीके से आगे चलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो लिंक होते हैं वो अलग अलग कलर में अपीयर होते हैं ब्राउज़र्स के अंदर। जैसे जो अनविजिटेड लिंक है वो अंडरलाइन होता है ब्लू कलर से, जो विजिटेड लिंक होता है वो पर्पल से होता है, जो एक्टिव लिंक होता है वो अंडरलाइन होता है रेड से। तो ये अलग अलग से इसके ये इसमें लिखा हुआ है कि लिंक कैन कोर्स बाई शेयर्ड बाई CSS अनदर लुक। CSS के थ्रू हम इनके लुक्स को चेंज कर सकते हैं। लिंक में टारगेट एक एट्रीब्यूट होता है, वो स्पेसिफाई करता है कि लिंक कहाँ पे खुलेगा। जैसे सेल्फ का मतलब है कि ओपन करता है डॉक्यूमेंट को उसी विंडो में या उसी टैब के अंदर से ओपन कर देता है। जो ब्लैंक होता है वो डॉक्यूमेंट को न्यू विंडो में कर देता है ओपन। जो पेरेंट होता है वो डॉक्यूमेंट को पेरेंट फ्रेम में। जो टॉप होता है ओपन को पूरे बॉडी के ऑफ विंडो पे ओपन करता है। तो थोड़ा सा इसको देखेंगे, टारगेट को सीखेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है तो एग्जाम्पल पे अगर जाते हैं हम तो देखो यहाँ पे इन्होंने ब्लैंक दिया हुआ है। ब्लैंक मतलब होता है कि नई विंडो में, तो ये नई विंडो ओपन कर दिया इसने। इसी तरह से अगर सेल्फ की बात करें, अगर मैं यहाँ पे सेल्फ कर देता हूँ, किया विजिट लिंक किया, ये इसके अंदर ही खुल गया सेल्फ। तो इसी तरीके से ये चारों एट्रीब्यूट जो होते हैं ये काम करते हैं। ये क्या है? एब्सोल्यूट यूआरएल वर्सेस रिलेटिव यूआरएल। दो तरह के यूआरएल पास करते हैं, एक एब्सोल्यूट होता है एक रियल होता है। उसमें देखो क्या फ़र्क है। जो एब्सोल्यूट यूआरएल है, कहता है कि जो ऊपर हमने एग्जांपल दिया वो एब्सोल्यूट यूआरएल था क्योंकि वो फुल वेब पेज का एड्रेस था जो हर एट्रीब्यूट के अंदर था। जो लोकल लिंक होते हैं उसे रिलेटिव यूआरएल कहते हैं। जैसे एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करना है तो लोकल यूआरएल। अगर आप CSS को देखोगे तो उसमें हमने रिलेटिव यूआरएल यूज़ करा था, पाथ दिया था हमने फाइल का, तो वो जो होता है वो रिलेटिव यूआरएल होता है। एब्सोल्यूट यूआरएल का क्या होता है? जैसे ये देखो HTTPS पूरा वेब पेज का लिंक है। दोनों ही एब्सोल्यूट यूआरएल है, गूगल W3 स्कूल। और जो ये हैं ये एक पर्टिकुलर लोकल इमेज। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जाते हैं, CSS में जाते हैं, गूगल को खोलते हैं, देखो यहाँ पे गूगल खुल गया, ठीक है। इस तरीके से W3 स्कूल। अच्छा ये देखो ये अनविजिटेड लिंक है तो ये ब्लू कलर से है, ये भी पीछे हमने पढ़ा था। और ये विजिट हो गया तो ये पर्पल से हो गया। W3 खोलेंगे W3 पे चला गया। इस तरीके से अगर इमेज को खोलेंगे तो ये इमेज का लोकल लिंक है, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूआरएल का डिफरेंस है। अगर आगे चलते हैं तो जो लिंक्स होते हैं वो इमेज के अंदर भी यूज़ हो सकते हैं। वो कैसे? तो हम क्या करते हैं, पहले इमेज टैग लेते हैं, इमेज टैग के को हर के अंदर कर देते हैं। तो ये इमेज का पार्ट है, इसके नीचे हमने यहाँ पे एक एंकर टैग को ले लिया, इसकी वजह से इमेज के नीचे ही चला गया। तो हमें क्लिक करने के लिए लिंक की जरूरत नहीं है, हम सीधा हर यहाँ पे इमेज पे क्लिक करें तो ये लिंक खुलेगा। असल में हुआ क्या है, यहाँ इमेज टैग की जगह पर हम क्या लिखते थे,
कोई वैल्यू लिख देते हैं, जैसे क्लिक मी, तो हमने बस उस टेक्स्ट की जगह पे इमेज को ऐड कर दिया है। उम्मीद है आपको क्लियर होगा, हम बाद में इमेज टैग को भी समझेंगे अगले वीडियो में। इस तरह के लिंक ईमेल एड्रेस भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ट्राई योरसेल्फ करके देखते हैं। ये इस ईमेल के लिए क्या करते हैं, हम मेल टू यूज़ करते हैं, तो ये मेल को खोलता है। ट्राई योरसेल्फ करके देखते हैं। जैसे देखो यहाँ हर्फ के अंदर हमने मेल टू की यूज़ किया है और वहाँ पे मेल पास कर दिया। अब सेंड टू पे क्लिक करते हैं अगर, तो ये हमारे को ये मेल बॉक्स में रिडायरेक्ट करता है। ठीक है, ये देखो मेल बॉक्स खुल रहा है हमारा, खोलने को कह रहा है कि मेल बॉक्स कौन सा खुले। तो बेसिकली हमें इसका ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। आगे अगर करते हैं कि बटन लिंक, बटन के तरीके से भी काम करता है। बटन के अंदर ऑन क्लिक फंक्शन होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे जब बटन्स वगैरह पढ़ेंगे तो। और इसके अंदर डॉक्यूमेंट और लोकेशन की डाल के उसकी वैल्यू डाल सकते हैं, कोई भी लिंक। तो ये बटन के तरीके से काम करता है। जैसे देखो यहाँ पे बटन बन के आ गया है, ये डिफ़ॉल्ट ऐप से एक लिंक डाला हुआ है। अगर मैं इसी का लिंक डालता हूँ, इस बात का को डाल देता हूँ यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट ऐप्स की जगह पे इसे डालता हूँ मैं, तो देखो उस क्लिक के पे वो विंडो खुल जाएगी। तो ये शो कर रहा है कि हम बटन के फॉर्म में भी लिंक को यूज़ कर सकते हैं। आगे करते हैं टाइटल्स। तो कुछ टाइटल्स होते हैं जो हम लिंक देते हैं, सेम वही एट्रीब्यूट रखा है हमने, बस एक टाइटल इसमें जो हमारा वर्ड था उसको हमने दे दिया HTML ट्यूटोरियल। ये टाइटल है, गो टू HTML ट्यूटोरियल साइट, तो ये ट्यूटोरियल के ऊपर चला जाएगा। W3 स्कूल HTML ट्यूटोरियल है। या CSS पे जाना है तो अगर यहाँ पे CSS कर देते हैं तो देखो CSS पे चला जाएगा। ये देखो CSS वाला पार्ट खुल गया। HTML था तो ये HTML पे जाएगा क्लिक करने पे। तो ये बस टाइटल दिया हुआ है, एक लिंक बनाया हुआ है टाइटल को। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगर उसकी एग्जांपल है और मोर एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूआरएल्स का, तो ये जो एब्सोल्यूट यूआरएल है, ये रिलेटिव यूआरएल है, या रिलेटिव यूआरएल है। चैप्टर की समरी देखें अगर, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया है। तो इस चैप्टर में हमने ए टैग को यानी एंकर टैग को डिफाइन करना सीखा है। इसमें हर एट्रीब्यूट को यूज़ किया है। टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है ये देखा हमने। इमेज टैग को इनसाइड एंकर टैग यूज़ किया। सिर्फ मेल टू यूज़ किया हमने और हर्फ यूज़ किया। ये चीज़ें हमने यूज़ करी। इसका अगला पार्ट आ जाता है लिंक कलर्स। तो लिंक के कलर्स में बेसिकली डिफरेंट कलर के लिंक होते हैं। यही दिखाया हुआ है कि एन HTML लिंक डिस्प्ले इन डिफरेंट कलर डिपेंडिंग ऑन द वेदर विन विजिटेड अनविजिटेड और एक्टिव। ये अलग अलग टाइप से लिंक भी, जैसे अनविजिटेड है तो वो कौन से लिंक कौन से कलर से दिखाई देगा, ब्लू से। अब विजिटेड है तो पर्पल से, और अंडर अगर एक्टिव है तो रेड से। ये एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये कलर्स का वो दिया है, आपको दिखाता हूँ थोड़ा ट्राई योरसेल्फ करके, इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो ये अगर ये एक्टिव लिंक है तो हाथ पे ले जाते हैं ये रेड हो जा रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये येलो हो गया। तो ये अलग अलग कलर डिफाइंड है। यहाँ पे हमने यहाँ पे कलर को सारे को डिफाइंड कर रखा है कि जब एक्टिव हो जाए तो येलो दिखाए। वैसे क्या होवर करने पर, होवर होता है एक प्रॉपर्टी है CSS की, जब CSS करेंगे तो उसमें हम कवर करेंगे इसको दोबारा। तो ये एक्टिव हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है। तो ये बस डिफाइंड करने का तरीका है। कलर अलग अलग कलर के कैसे हम लिंक को डिफाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक के बटन्स। लिंक के बटन असल में लिंक को ये बटन में कन्वर्ट किया गया CSS के थ्रू। जैसे अगर देखा जाए यहाँ पे, तो देखो हमने पेडिंग देखा था कि पेडिंग क्या होता है। टेक्स्ट को जो होता है ये मिडल के अंदर ले जाए। ये लिंक टैग है तो इसको सेंटर में ले जा रहा है, पेडिंग जो कर रहा है। कलर वाइट टेक्स्ट कलर दे रहा है, बैकग्राउंड कलर रेड कर दे रहा है। तो ये सिर्फ बटन नहीं है, असल में बटन जैसा दे रहा है। देखो मैंने इसको 15 पिक्सल किया पेडिंग, तो ये छोटा हो गया। तो ये पेडिंग के थ्रू हमने इसको कंबाइन किया हुआ है। होवर करने पर और एक्टिव करने पर ये रेड कलर हो जाएगा बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड कलर पहले भी रेड दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर दें ना, होवर करने पर अलग लिख देते हैं, इस एक्टिव हटाते हैं यहाँ से। इस CSS को मैं कट कर रहा हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। होवर के केस में ये होना चाहिए ग्रीन।
अब देखिए, अब क्या, जैसे मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ये बस अलग अलग है, जैसे टेक्स्ट कलर भी चेंज करना है होवर पे, तो मैं कलर कर देता हूँ, कलर हो जाए इसका ये ब्लैक। ठीक है, तो टेक्स्ट का कलर भी यहाँ ब्लैक हो गया। तो ये सारी प्रॉपर्टी सी एस एस ने मैंने जो है सी एस एस से बटन में कन्वर्ट किया गया है, इसको स्टाइल दे दिया गया है। उसके बाद अगर देखा जाए बुक मार्क्स, अगला जो होता है, बुक मार्क्स क्या होते हैं, एच टी एम एल लिंक को बुक मार्क्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। इसके लिए क्या होता है कि एक एट्रीब्यूट होती है आईडी, हम आईटी एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। अब देखो यह आईडी एट्रीब्यूट को कैसे यूज़ करेंगे, जैसे ये तो एक्चुअल में ये डॉक्यूमेंट में हमने क्या किया, अलग अलग चैप्टर डिफाइन किए हैं और चैप्टर को हमने दो लिंक दिए हैं, जो चैप्टर 4, हर चैप्टर 4 और चैप्टर 6, ये आईडी है, हैश इंडिकेट करता है आईडी के लिए। हाँ, तो चैप्टर 4 अगर देखोगे यहाँ पे तो ये आईडी इंटीग्रेट किया हुआ है। इस तरह से चैप्टर 10 पे आईडी इंटीग्रेट किया हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो चैप्टर 4 पे उस आईडी पे चला जाएगा। देखो यहाँ आईडी पे चला गया। चैप्टर 10 पे करेंगे तो आईडी पे चला जाएगा 10 के ऊपर। सिमिलर वे में अगर यहाँ पे मैं एक और लिंक लिख देता हूँ, पैराग्राफ टैग लेके, चैप्टर 14, ठीक है, जंप टू चैप्टर 14। ये मैंने बुक मार्क्स किया है, बुक मार्क्स करने का तरीका है। अब चैप्टर 14 पे क्लिक करूँगा तो ये 14 पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तो कर लिया, लेकिन मैंने चैप्टर 14 उसकी आईडी डिफाइन नहीं करी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ चैप्टर 14 जो है यहाँ पे, इसके अंदर आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आईडी टैग लूँगा, आईडी एट्रीब्यूट इक्वल टू डबल कोर्स में आईडी डाल दूँगा चैप्टर 14। सेव किया, अब देखो इसको क्लिक करूँगा ये सीधा 14 पे चला गया। 10 पे करने पर 10 पे चला गया। देखो ये एक्टिव लिंक दिखा रहा है ना, एक्टिव, जिससे देखना ये कलर रेड हो जाएगा 14 का, जैसे मैं क्लिक करूँगा देखो 1 मिनट के लिए रेड हो रहा है, तो एक्टिव लिंक दिखा रहा है कि एक्टिव हो रहा है। तो इस तरीके से ये बुक मार्क्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, चैप्टर की समरी में इसमें हमने आईडी एट्रीब्यूट को यूज़ करना सीखा, आईडी और वैल्यू पेयर और हर। आईडी और क्लास का आगे हम करेंगे बहुत डिटेल में, जैसे अगर नीचे अगर देखोगे यहाँ पे आईडी और क्लास आ रहा है, उस केस में हम बड़े डिटेल में करेंगे इसको। तो ये बस बेसिक याद रखो, आईडी कैसे देते हैं हम यहाँ पे असल में समझेंगे हम इसको। तो अभी 3-4 टॉपिक रहते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो पे अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर वीडियो साथ के साथ आपको मिलती रहे। अगर आपको कुछ डाउट रहता है आप अपने डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका आंसर किया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ नए वीडियो बनाया जाए, नए टॉपिक पे लेके आएँ वीडियो, तो वो भी आप टॉपिक का नाम लिख दीजिए कमेंट में जाके, मैं उस पर जल्दी जल्दी आपको वीडियो उस टॉपिक पे बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप अगर आप बीटेक कर रहे हो या बीसीए कर रहे हो, कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप नेम लिख दो, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बना के आपको दूँगा। और गाइज़ मैं सैटरडे और संडे में वीकली में लाइव होता हूँ, तो उस सेक्शन में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करके आप अपने डाउट लाइव पूछ सकते हो, और कमेंट में भी कुछ डाउट होंगे उनको भी मैं क्लियर करा करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।